बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम ब्रीफ में जानेंगे कि क्या होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, कैसे पैदा होता है, कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए। चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है और होगा तो कैसा होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा फील्ड के बारे में कि फील्ड क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी हम समझ पाएंगे जब हम फील्ड फोर्स या फील्ड समझ पाएँ। तो देखिए फील्ड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है अपने चारों तरफ एक स्पेस में एक इफ़ेक्ट बना करके रखता है, और इस इफ़ेक्ट के द्वारा ये क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए ही उस पर फोर्स लगा सकता है या खुद भी फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। उसको बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का फील्ड। जैसे हम इसको जैसे ही छोड़ते हैं ये नीचे आता है। नीचे आने के पीछे रीज़न है हमारा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बना हुआ है। मीन्स अर्थ ने यहाँ पे एक फील्ड बना करके रखा हुआ है। अर्थ अपने चारों तरफ यहाँ से एक फील्ड बना करके रखा हुआ है। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है तुरंत वो अर्थ पे आकर के गिरता है। मतलब अर्थ ने अपने चारों तरफ क्या किया, फील्ड जनरेट कर लिया, और ये फील्ड जनरेट हुआ तो ये क्या कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। जनरली जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसमें हमें उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए या धक्का देने के लिए या पुल करने के लिए, दोनों ही कंडीशन में उस पर फोर्स लगाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है। बट जो भी ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ फील्ड बना लेते हैं उस पर विदाउट कांटेक्ट फोर्स लगता है। जैसे ये कहा जाए तो ये अर्थ का फील्ड है और फील्ड हो गया अर्थ का, तो इसीलिए इसका नाम रख दिए ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उस पर फोर्स लगेगा। जैसे ही उसको रखेंगे अर्थ उसको अपने तरफ खींचेगा, पुल करेगा। तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ जो कि क्रिएट क्यों हो पाया, क्योंकि इसने अपने चारों तरफ फील्ड बना के रखा था। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को इसके फील्ड के बाहर लगा दिया जाए, रख दिया जाए, तो ये इस पे अपना इफेक्ट नहीं डाल सकता है, क्योंकि इसका फील्ड यहीं तक था, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस ऑब्जेक्ट को ये नहीं खींच सकता है। तो ये हुआ फील्ड। तो फील्ड क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है या फिर इफ़ेक्ट हो सकता है जिसके थ्रू ये फोर्स जो है अप्लाई करता है और एक्सपीरियंस कर सकता है। तो लिखेंगे फील्ड के लिए द कैरेक्टरिस्टिक्स और इफेक्ट इन स्पेस by which an object experience force or apply force on another object। ये खुद क्या कर सकता है, उस फोर्स को जनरेट करके उस फोर्स को दूसरे पे अप्लाई कर सकता है या खुद भी एक्सपीरियंस कर सकता है। अब आप कहोगे कि ये अर्थ खुद कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है इस फोर्स को। तो देखिए जैसे ही हम देखेंगे कि अर्थ जो है हमारे सन के चारों तरफ मूव करता है, तो सन के चारों तरफ मूव करने का मतलब है कि सन इस पे ये फोर्स अप्लाई किया है, तो यहाँ पे ये खुद इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों चीज़ हो पाया किस कारण से, फील्ड फोर्स के कारण से, फील्ड के कारण से। तो जो भी ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ फील्ड बना लेंगे तो वो कैसा लगाएंगे फोर्स, तो उनका फोर्स होगा फील्ड फोर्स।
तो फील्ड फोर्स में हम लोग देखते हैं जनरली कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ये होता है ड्यू टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के मास के कारण, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होगा उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मतलब अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिस पे मास है उसको अर्थ फोर्स लगा के अपने तरफ खींचेगा। लेकिन अर्थ के पास इससे हेवी मास का ऑब्जेक्ट है तो वो उसका फील्ड बड़ा फील्ड है और वो अर्थ को खींच रहा है। तो इसी तरह से ये जो फील्ड बनाया गया जिसके द्वारा फोर्स लग रहा है वो फील्ड हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, जिसको पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्जेज अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करके रखते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब चार्जेज रेस्ट में हो, इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है जब चार्जेज रेस्ट में हो। ठीक है, व्हेन चार्जेज आर इन रेस्ट। मतलब कोई एक चार्ज है प्लस क्यू, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किया है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसने क्या किया, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करके रखा है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अगर ये चार्ज मूव करने लगे तो करते हुए चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट के थ्रू कुछ भी होगा, इफेक्ट जो चारों तरफ बनेगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब चार्जेज मूव करने लगे, चार्जेज आर इन मोशन। इसका रीजन लिख रहे हैं यहाँ पे कि ये रीजन क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है जब चार्जेज मूव करने लगे। थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है, चार्जेज के कारण ही होता है, लेकिन चार्जेज जब मोशन में हो, when charges are in motion, तब जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्जेज मोशन में हो, तो हम लोग पढ़े थे कि किसी वायर में चार्ज अगर फ्लो करने लगे तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक इफेक्ट ऐसे बन जाएगा, इसके चारों तरफ ये एक इफेक्ट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। किसके चारों तरफ, जिसमें चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें फ्लो कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ एक इफेक्ट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए चार्जेज हम बताए थे कि इसमें भी फ्लो कर रहा है, इसमें भी मूव कर रहे हैं, इसमें भी मोशन में है, लेकिन ये मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं बना रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए ध्यान से सुनिए। जो भी चीज़ें न्यूट्रल है उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। जैसे इधर कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहे हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन नीचे फिर ऊपर, तो ये सबको एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। मोशन कैसा होना चाहिए, एक डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन में अगर चार्जेज का मोशन हो रहा है तब आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये 1000 चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं, 1000 चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं, 1000 चार्ज ऐसे, 1000 चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं। मतलब रेंडमली मूव कर रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और इस कारण से इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है। तो व्हेन चार्जेज आर इन मोशन देन दे जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज़ और है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ चार्जेज एक और चीज़ को जनरेट कर सकते हैं।
वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चार्जेज एक चीज़ और जनरेट कर सकते हैं, डैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ठीक है। कब ये जनरेट होता है? जब चार्जेज एक्सेलरेट हो रहे हो। चार्जेज मोशन में है तो ये तो जनरेट होगा, ये पक्की बात है। लेकिन जब चार्जेज एक्सेलरेशन में हो, जब उनकी स्पीड लगातार बढ़ते जा रही हो, तो ये वेव्स जनरेट हो जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हेन चार्जेज एक्सेलरेट, व्हेन चार्जेज एक्सेलरेट्स, ठीक है, तब क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगा। और इतना समझिए कि ये बन रहा है और ये तो जरूर बनेगा। तो जब भी चार्जेज एक्सेलरेशन में है तो उस समय समझ लीजिए कि इसके चारों तरफ वेव जनरेट हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसको आपको क्लास 12th में डिटेल्स में पढ़ना है, 12th के फिजिक्स में। तो ये याद रखिए कि चार्जेज के कारण ही 3 फील्ड बन गए। पहला फील्ड जो बना इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज रुके हुए थे, जब चार्ज रेस्ट में थे। दूसरा फील्ड बना मैग्नेटिक फील्ड, जब ये मोशन में थे। और जब ये एक्सेलरेट हो गए, स्पीड चेंज हो गया, इनका स्पीड चेंज हो रहा है, तब क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना रहे हैं। तो इसको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स जो है वो क्या है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तो हमने जान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैग्नेट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है मैग्नेट्स और इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो चलिए मैग्नेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो याद रखने वाली बात है मैग्नेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले सुनिए, स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हिस्ट्री क्या था। तो मैग्नेसिया नाम का एक शहर है जहाँ पे कुछ लोग बकरी चराने के लिए जाते थे, भेड़ चराने के लिए जाते थे। तो जब वो भेड़ चराने के लिए जाते थे तो उस समय जो उनके जूते होते थे या जो चप्पल पहनते थे वो लकड़ियों का पहनते थे, और उसमें कील जो है वो ठोका गया रहता था ताकि वो स्टैंड अप कर सके अच्छे से, उसको उसमें पहन करके वो चल सके। तो वो जब जाते थे बकरियां चराने तो अचानक एक दिन एक पहाड़ पे गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके पैर जो है वो चिपक जा रहे हैं। तो धीरे धीरे उस शहर में पूरा ये शोर मच गया कि यहाँ पे कुछ ऐसा शक्ति है जिसके कारण पैर जो है वो चिपक जाते हैं। जब ये बात न्यूज़ रिपोर्टर्स के पास पहुंची तो धीरे धीरे इस जगह की रिसर्च हुआ। जब साइंटिस्ट पहुंचे तो उन्होंने इसको बाहर निकाला और उन्होंने लोड स्टोन करके एक नाम इनका दिया मैग्नेट का शुरू में। और इन्होंने कहा कि ये एक जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ये एक मैग्नेसिया जो शहर था उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया मैग्नेट। और इस तरह से मैग्नेट का जो है डिस्कवरी हुआ। तो मैग्नेट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों चीज़ हो गए। मैग्नेटिक सब्सटेंस में वो मैग्नेट खुद भी आ गया और आयरन या अदर सब्सटेंस भी हो गया मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो लिखेंगे द मटेरियल्स और सब्सटेंस, इसके जगह पर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, which attract magnetic material मीन्स जैसे आयरन या फिर खुद मैग्नेट हो गया। मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट किसको कहेंगे? जो भी सब्सटेंस जो कि अपना चारों तरफ जो है फील्ड क्रिएट करके और आयरन को या मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करे? अट्रैक्ट करे। मैग्नेट भी अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो इस मैग्नेट के पास और क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए मैग्नेट्स के पास प्रॉपर्टी क्या क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ टाइप्स देख लेते हैं पहले। टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट।
मैग्नेट्स के कितने टाइप्स हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो जनरली हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो 3 टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहले एक मैग्नेट्स है जो कि बिल्कुल एक रड की तरह है, एक बार की तरह है। बार मतलब होता है रड, तो उस रड की तरह है, उसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट जो बिल्कुल एक सीधा मैग्नेट हो, बिल्कुल सीधा, उसको बोलेंगे एक रड की तरह, उसको बोलेंगे बार मैग्नेट। जैसे ऐसा मैग्नेट हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे बार मैग्नेट। तो जो भी मैग्नेट बिल्कुल ऐसा हो इसको बोला जाता है बार मैग्नेट। और इसमें हम देखेंगे कि 2 पोल्स रहते हैं, वो प्रॉपर्टी में लिख लेंगे बार मैग्नेट। ठीक है, इसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ध्यान देना है कि ये दोनों पोल्स जो कॉर्नर है उससे थोड़ा सा अंदर रहते हैं, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर। और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हमेशा एक दूसरे के बगल में जनरेट हो जाते हैं। जैसे ये टूटा तो टूटने के बाद एक नॉर्थ बन जाएगा, फिर एक साउथ बन जाएगा। जैसे ही टूटा इसको पतला पतला स्लाइस में कर दीजिए तो एक नॉर्थ और एक साउथ दोनों तरफ दिखेगा, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। इसका मतलब कर सकते हैं कि जब इसको काट करके काफ़ी पतला कर दिए तो एक तरफ नॉर्थ और दूसरे तरफ साउथ बन जाएगा। मतलब जो इसके पोल्स हैं वो एक दूसरे के ही 2 फेज है, नॉर्थ साउथ ऐसे ही है। और ये पूरे थ्रू आउट पूरा जो मैग्नेट है इसमें फैला हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। अगला जो मैग्नेट है हमारा, जो कि कुछ इस तरह का मैग्नेट है, इस तरह का मैग्नेट है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्सू मैग्नेट। इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाते हैं और इसको बोलते हैं हॉर्सू मैग्नेट। ठीक है, तो ये भी अपना इफेक्ट बना सकता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है। तीसरे तरह का जो मैग्नेट हम लोगों के पास पढ़ना है, दैट इज द सर्कुलर मैग्नेट। अब सर्कुलर मैग्नेट में ध्यान देने वाली बात है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है, ये दोनों कैसे बनता है, बाहर के तरफ जो है अगर नॉर्थ पोल है बाहर के तरफ, तो अंदर के तरफ साउथ पोल बनता है। इसमें बाहर वाला जो सरफेस है, ये जो बाहर का सरफेस देखते हैं ऐसे गोल है, तो बाहर का जो सरफेस है वो नॉर्थ पोल है, तो अंदर का जो सरफेस है वो साउथ पोल का होगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं सर्कुलर मैग्नेट, इसको बोला जाता है सर्कुलर मैग्नेट। तो ये 3 तरह के मैग्नेट्स के बारे में हमें स्टडी करना है, और इन मैग्नेट्स का प्रॉपर्टी क्या होगा, कैसे ये क्या क्या ये वर्क कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैग्नेट्स के पास 2 पोल्स हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ये एक याद रखिएगा, आप लिख लीजिए, मैग्नेट्स हैविंग 2 पोल्स, मैग्नेट्स हैविंग 2 poles, north pole and south pole ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको ब्रीफ में अब करेंगे कि प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, एक मैग्नेट क्या क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो अभी हमने जो 2 चीज़ें पढ़ा कि मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं। कौन कौन से पोल्स हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 पोल्स हैं। तो सबसे पहले देखिए जो मैग्नेट है
इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स, दो पोल्स हैं, तो मैग्नेट्स हमेशा अनलाइक पोल्स को अट्रैक्ट करता है, अनलाइक पोल्स को ये अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर हम एक और मैग्नेट्स यहाँ पर लेकर के आए और इसका यहाँ पे नॉर्थ और साउथ हुआ तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये अपने तरफ खींचेगा और ये जो है इसको अपने तरफ खींचेगा। तो ये जो फोर्स लगाया जा रहा है इसके द्वारा ये फोर्स इसको अट्रैक्ट किया जा रहा है और इसके द्वारा ये फोर्स लगाया जाता है। तो दो अनलाइक पोल्स होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। इसी तरह इसके पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि जो लाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। जैसे अगर हम बात करें ये दो पोल्स हैं इसके, अगर अनलाइक पोल्स की बात करें नॉर्थ साउथ और यहाँ भी साउथ और नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये जो है इसको दूर भगाएगा, इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे रिपेल ईच अदर। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई कि जो भी लाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे हमारे चार्जेज में होता था। तो लिखेंगे लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया, मतलब बिल्कुल ऐसे उसको हवा में लटका देंगे, तो हम क्या देखेंगे, वो घूम करके आकर के और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ठीक है, मतलब कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। तो इसको भी एक प्रॉपर्टी के तौर पे लिख लेंगे। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे अर्थ के जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके कारण वो इसके कारण नॉर्थ पोल में आके रुकता है। एक्चुअली में आप समझिए कि ये नॉर्थ पोल है, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे कोई अपोजिट होगा पोल जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। हमने इस पे लेकिन लिखा हुआ है, अगर कंपास की बात करें तो नॉर्थ पोल, ताकि ये हमें डायरेक्शन सही दे सके। तो इसलिए क्या होता है कि जो अनलाइक पोल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह से जब फ्रीली इसको धागे से लटका देंगे बार मैग्नेट को, तो वो हमेशा अगर उसको ऐसे करके छोड़ दिए फिर भी नॉर्थ साउथ में हो जाएगा, उसको और इधर लाकर छोड़ दिए फिर नॉर्थ साउथ में हो जाएगा। इसका हमेशा रीजन है कि हमेशा ये नॉर्थ साउथ में ही रहेगा। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी है और इसको हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। A freely suspended bar magnet always suspend, या फिर कहेंगे सस्पेंड लिख सकते हैं इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमारे पास फ्रीली बार मैग्नेट है, उसको हमने हवा से में लटका दिया, ऐसे एक मैग्नेट को लटका दिए, तो हमेशा ये क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर के रुकेगा। जैसे इसको कहीं से भी घुमा के छोड़ दीजिए, आके ये नॉर्थ साउथ में ही रुकेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था जो कि एक मैग्नेट के पास होता है। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी है, जैसे मैग्नेट जो है अपना फील्ड जनरेट कर देता है। मैग्नेट जनरेट्स इट्स
फील्ड, ठीक है। मैग्नेट अपना फील्ड जो है चारों तरफ वो जनरेट करके रखता है, जिसमें ये सब फोर्सेज लगते हैं। तो ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी थे मैग्नेट के। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लायक हो गए, मीन्स अब हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो जो मैग्नेट जनरेट कर रहा है अपने चारों तरफ फील्ड, देखिए ये मैग्नेट अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट किया और इसको अट्रैक्ट किया, ये मैग्नेट अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट किया और इसको अट्रैक्ट किया, या फिर इसने अपना फील्ड जनरेट किया और इसको रिपेल किया, और इसने भी अपना फील्ड जनरेट करके इसको रिपेल कर रहा है। तो मैग्नेट भी ये फील्ड जनरेट कर सकते हैं और मूविंग चार्ज भी ये फील्ड जनरेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, ये भी एक स्पेस में इफेक्ट हुआ जिसके कारण मैग्नेट या मूविंग चार्ज क्या करते हैं, अपना फोर्स किसी पे लगा पाते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको, डेफिनेशन को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसको हम मिटा देते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये भी एक इफेक्ट है स्पेस में, जिसके थ्रू जो है एक कोई भी ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगा सकता है या फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो चलिए, द इफेक्ट इन स्पेस बाय विच ए मैग्नेट हो सकता है और मूविंग चार्ज अप्लाई फोर्स और एक्सपीरियंस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा जनरेट हो सकता है। एक तो या तो हमारे पास मैग्नेट है, ये हमारे पास मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ये है, तो ये भी अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करके रखा है। ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। या फिर एक मूविंग चार्ज है, कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर में मूव कर रहा हो, कोई चार्ज ऐसे कंडक्टर है और इसमें एक क्यू चार्ज कोई है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं, ये मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये भी अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बना करके रखेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जैसे ही यहाँ पे कोई मैग्नेट लेकर के जाएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई मैग्नेट लेकर के जाएंगे तो हमें जो है इस फील्ड का जो है आभास होगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। कोई भी मैग्नेट इसके फील्ड में लेकर जाए, उसी तरह यहाँ भी कोई मैग्नेट लेकर जाएंगे तो उस पर वो फील्ड फोर्स लगेगा। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग है ये मैग्नेटिक फील्ड, उस पर डिपेंड करता है कि आपके मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक कंपास लेकर के जाओगे, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, डायरेक्शंस बताने के लिए होता है। जूनियर क्लास में आपने पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक कंपास ऐसा होता है जिसको हम बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, इस तरह से होता है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल लिखा रहता है। तो इस मैग्नेटिक कंपास को इसके पास ले करके जाएंगे तो पता चलेगा कि इसने कितना फोर्स लगाया। जैसे ही एक मैग्नेटिक कंपास को हम इसके फील्ड में ले करके जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फोर्स इसके द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास है। क्या है? मैग्नेटिक कंपास।
इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे ही इसको लेकर के इसके पास ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इसका फील्ड जनरेट हो रहा है, और ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा इसका नीडल, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये मूविंग चार्ज जो है वो क्या किया है, अपना फील्ड जनरेट कर लिया है, और दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक और बात आप समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको जस्ट एक नोट में लिखिए, क्योंकि आपको याद रखना है हमेशा के लिए, तो इसलिए आप इसको एक नोट बना करके लिख लीजिए, ताकि इसको याद रखेंगे आप हमेशा। ठीक है, तो देखिए नोट में हमें क्या लिखना है कि सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है इसका वो एक डायरेक्शन में ही होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा उसको मेजर किस चीज़ में करेंगे, मतलब SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ओके, टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, आपको बताए थे कि कैपिटल से नहीं लिखने हैं, जब भी SI लिखना है तो स्मॉल से लिखना है। टेस्ला बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, नाम था निकोला टेस्ला, उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए सेकंड जो है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इसका जो सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो B होता है, B से इसको दिखाया जाता है। सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B, और उस पर एरो लगा दिए। एरो का मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड समझना है तो आप समझिए कि B से जनरेट करते हैं। ठीक है, और इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है तो ये ऊपर, ये किस लिए, ये डायरेक्शन के लिए। देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे दिखाना जाता है, ये डायरेक्शन के लिए हो गया, और जो नीचे है ये मैग्नीट्यूड के लिए है, ये मैग्नीट्यूड मतलब कितना है। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा गया B। तो B से कोई भी लिखा रहेगा तो आप समझिएगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और कैसे ये अपना फील्ड जनरेट करता है, स्पेस में अपना इफेक्ट कैसे बना पाते हैं। और यहाँ पे हमने दिखाया क्या बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट है, ये क्या है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट रहे या फिर यहाँ पे चार्जेज फ्लो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, चार्जेज फ्लो। दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। उसके बाद हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं टेस्ला में, SI यूनिट इसका होता है टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं नॉर्थ साउथ पोल का पोल बना हुआ है तो एक डायरेक्शन बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो होता है B। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।